होने वाली बात जो आती है, तो वो आत्मा जब संपन्न शिव समान बन जाती है, समान बनने के कारण फिर क्या होता है, उसी में गुण आते हैं। जो 32 गुण दिए हुए हैं उसके लिए कहा गया है त्रिमूर्ति शिव। उस निराकार की 3 मूर्तियां हैं। क्या? बाकी जो सुप्रीम सोल शिव है, परम धामवासी, वहां मूर्तियां होती हैं? मूर्तियां तो होती नहीं। हाँ, वो इस सृष्टि पर जब आता है तो 3 मूर्तियां मौजूद होती हैं, लेकिन वास्तव में कर्तव्य होता है उनका क्या? शास्त्रों में जो नाम है काम के आधार पर हैं या ऐसे ही नाम पड़ जाते हैं? तो जो 3 मूर्तियां मौजूद होती हैं उन्होंने कोई प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया? अरे उस समय कोई प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया? नहीं दिखाया ना। वो तो प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाएं तब कहा जाए क्या है कि वो 3 मूर्तियों का पार्ट बजाने वाले नामधारी हैं। ब्रह्मा के मुख से निकले ब्राह्मण, कुख गोद से बने कुहवंशावली ब्राह्मण। प्रैक्टिकल देखने में आए तभी तो कहा जाएगा। विष्णु पालना करके दिखाए नई दुनिया की। अब नई दुनिया बनी नहीं और विष्णु कैसे नाम धर गया? हो जाएगा। तो जो 3 आत्माएं हैं उनमें जो पहला है वो स्वयं प्रजापिता कहो, आदम कहो, वो जिसमें शिव प्रवेश कर जाते हैं, निराकार रथ ले लेते हैं शरीर रूपी। कहते हैं ना अर्जुन के रथ में भगवान ने कंट्रोल किया। तो वो हो गया, 2 आत्माएं हो गई ना, एक शिव और दूसरा अरे एक अक्षर लिखो, है शंकर। क्यों शंकर? क्योंकि मिक्स हो गए दो। एक पत्थर बुद्धि है और एक एकदम पारस बनाने वाला संग के रंग से। तो शिव शंकर नाम पड़ जाता है क्योंकि 2 आत्मा एक ही शरीर में काम करती है। तो एक तो वो मूर्ति हो गई, फिर दूसरी मूर्ति है। दूसरी मूर्ति वो तो बाप हो गया, प्रैक्टिकल में हो गया बाप मनुष्य सृष्टि का। क्योंकि मनुष्य साकार तो बाप भी साकार। तो जो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप है, नई सृष्टि रचने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए कौन चाहिए? है मां चाहिए। तो कौन सी मां है? कौन सी मां कहेंगे और कैसे कहेंगे? है हाँ, जो आत्मा है वो है पुरुष। पुरु माने शरीर रूपी पुर, शा माने शयन करने वाली, आराम से को कहेंगे आत्मा। नहीं तो शरीर के अंदर परेशानी पे अनुभव करती है तो आत्मा रूपी पुरुष बना ही नहीं। जैसे तो शिव प्रवेश कर गया ना, तो पक्का वो पुरुष है या नहीं है? तो इस सृष्टि पर आते ही उसे मां चाहिए, प्रैक्टिकल में चाहिए।
ऐसे तो मां प्रजापिता बन गया। क्या उसमें वो सार रूप में मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है, साकार है, उसमें सार रूप में मां भी है और मनुष्य सृष्टि का बाप भी है। क्या बाप है? मनुष्य आत्माओं का बाप है ना? लेकिन पत्थर बुद्धि हो गया। क्या हो गया? पत्थर बुद्धि हो गया। कैसे कैसे पत्थर बुद्धि हो जाता है? बाप है ना, 500-700 करोड़ का बाप है ना, तो बाप सब बच्चों के संसर्ग संपर्क संबंध में आता है या नहीं आता है? आता है। तो बच्चों का संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है? रंग लगता रहता है। और वो ऊपर से आत्माएं दूसरी जो आत्माएं उतरती हैं आत्मलोक से, वो सात्विक आत्माएं तो उतरती हैं, परंतु जिस जैसे साकार मनुष्यों में प्रवेश करती हैं, जो वही कमजोर आत्माएं हैं जो स्वर्ग में कहो, सतयुग त्रेता रामकृष्ण की दुनिया में कहो, कम कलाओं वाली बनती है, कम जन्म लेने वाली बनती है। वो ही जन्म लेते लेते नीचे उतरती हैं। द्वैतवादी द्वापर युग में तो क्या होता है? भारतवासी तो है ही, स्वर्ग में भारत स्वर्ग है, भारत नरक है। तो स्वर्ग में थी, नरक में भी आई, तो पक्की भारतवासी तो हुई ना। कहाँ की वासी? भारतवासी। तो वो भारतवासियों की एक शिफ्ट बताई, कमजोरी कहो, कुछ भी कहो, विशेषता कहो, क्या? हाँ, सुनी सुनाई बातों पर प्रभावित हो जाती है। माता है ना, भारत माता का नाम लिया जाता है कि भारत पिता कहा जाता है? भारत माता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? माता का नाम आगे क्यों? क्योंकि वो ही माता है। क्या? जो इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में संजीवनी बूटी का काम करती है। क्या? संग माने संपूर्ण, जीवनी माने जीवन, संपूर्ण जीवन माने 16 कला संपूर्ण जीवन या कलातीत जीवन, अतीन्द्रिय सुख पाने वाला जीवन। तो ऊपर से शिव सुप्रीम सोल आया, साकार मनुष्य में प्रवेश किया और उस पुरुष को, और जिसमें प्रवेश किया वो भी पुरुष की स्त्री चोला है, पुरुष चोला। तो दोनों ही पुरुष। तो पुरुष को क्या चाहिए? है? दो पुरुष हैं तो क्या चाहिए? है? दो पुरुष, एक माता चाहिए। माता है दी दो चाहिए। निराकार को निराकारी स्टेज वाली आत्म भाव वाली माता चाहिए। क्या? कैसी माता चाहिए? आत्म भाव वाली। जैसे आत्मा अविनाशी है, ऐसे आत्म भाव वाली स्त्री चाहिए। तो जिस माता को प्रैक्टिकल में चुनता है, माता माने स्त्री चोला, वो पहली माता कोई दूसरी नहीं होती है। जिस मनुष्य में प्रवेश किया आदम में, उसकी ही
परा प्रकृति। क्या पुरुष को प्रकृति चाहिए। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। तो अकेली आत्म भाव से काम नहीं चलेगा। आत्मा अकेली कुछ काम करेगी फुदक फुदक के? नहीं करेगी। तो गीता में लिखा है प्रकृति को, परा प्रकृति को अवस्थम्य। क्या अवस्थम्य में अच्छी तरह से भली भांति स्थिर करके। क्या इधर उधर चंचल न बने। क्या स्त्री जाति जब चंचल बनती है तो दूसरों से आंख लड़ाती है, दूसरों से संबंध इंद्रियों का जोड़ती है। तो क्या किया शिव ने? जो आत्मभाव वाली प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति, उसको अवस्थम्य, गीता में शब्द आया है, अच्छी तरह से स्थिर किया, हिलने न पाए। और अब सिर्फ आत्मा से ही थोड़े काम चलेगा। चलो आत्मिक रूप वाली जो परा प्रकृति है वो तो स्थिर है सृष्टि के आदि से ही। उसका नाम ही है सती, सत्य को धारण करने वाली। क्या सत्य माने प्योर सार, जिसमें कुछ भी मिक्स न हो। तो सार को धारण करती है, उसको सती कहा जाता है। माने दूसरे पुरुष का संग नहीं करती तो क्या होता है? सती कही जाती है। और वही सती फिर अगले जन्म में पार्वती कही जाती है, पार लगाने वाली। भली शिव का बड़ा बच्चा शंकर है, उसको कौन पार लगाएगा? लेकिन पुरुष है कि स्त्री है? शंकर पुरुष है ना। और पुरुष तो जब द्वापर कलयुग आता है, नीचे युग आते हैं द्वैतवादी, तो साहब दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। है तो कामांध बन जाते हैं, क्रोधांध बन जाते हैं, लोभांध बन जाते हैं, बनते हैं ना। तो उनको कहें कि जब ऐसे विकारों से ग्रसित हो जाते हैं पुरुष लोग खास, तो उनको कहा जाता है दुर्योधन दुशासन। वो फिर दौड़ नहीं लगा सकते। आत्मा की जो दौड़ है आत्मलोक की तरफ जाने की, आत्मा की स्थिति में टिकने की, उसमें स्थिर ही नहीं हो पाते। हाँ, जो कन्याएं माताएं हैं वो पवित्रता को चाहे तो जीवन में धारण करें, हैं? एक पुरुष एक लिंग स्वामी को स्मृति में, वाचा में, दृष्टि में रखें, तो जो इस तरह की अव्वल नंबर माता है वो हो गई परा प्रकृति। लेकिन वो आत्मिक रूप है, शरीर भी तो चाहिए, देवहन वाली भी तो चाहिए। तो दूसरी प्रकृति है अपरा प्रकृति। क्या उस परम पुरुष की दो पत्नियां, शास्त्रों में उनको कह दिया है कि कश्यप ऋषि को दो पत्नियां थी। काश्य माने तेज, योग का।
योग का तेज तेज पीने वाला कश्यप ऋषि माने शंकर ही हो गया। और उसको दो पत्नियों का मतलब, एक परा प्रकृति है आत्मा भाव वाली, और दूसरी अपरा प्रकृति थोड़ा नीचे किस्म की देह भाव वाली। देहभान ज्यादा रहता है, वो देहभान जल्दी छूटता ही नहीं। तो वो अहंकारिणी जो है, देह अहंकार वाली अपरा प्रकृति, वो 5 जड़ तत्वों की स्वामिनी है, जिनसे शरीर बनता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इस संसार में, इस सृष्टि में, साकार सृष्टि में 5 जड़ तत्वों का संघात है? इससे शरीर तैयार होता है, इससे देहभान तैयार होता है। तो ये दोनों माताएं फिर क्या करती हैं? संतान पैदा करती है। आत्मिक स्थिति वाली परा प्रकृति से, जिसे कहते हैं अदिति। आ माने नहीं, दिति माने खंडित, जो अखंड ब्रह्मचारिणी रहती है पार्वती। वो अखंड ब्रह्मचारिणी वो ही संजीवनी बूटी है। क्या? किसके लिए? दुनिया वालों के लिए बाद में, पहले अपने पति के लिए। क्या? पति पुरुष है, स्त्री है? पति। इस सृष्टि में अंतिम जन्म तक भी, कलयुग के अंत में पुरुष ही बन के रहता है ना। सत्युग त्रेता स्वर्ग की बात छोड़ो, वो तो नाम ही है स्वर्ग। स्व स्थिति में गया, आत्मिक स्थिति रहती है। लेकिन जब नरक होता है तो नरकी संतान बनते हैं, वो नरक कहा जाता है। तो नरक